बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की थी। तो 1.2 के हमने क्या किए थे, 4 पार्ट्स को किया था। तो उम्मीद है कि आपने वो 4 पार्ट्स प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपने उन 4 पार्ट्स में से किसी पार्ट्स की समझ नहीं आई तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको मजीद उन पार्ट्स को क्या करूंगा, आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा दूंगा। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसका कहता है कि नीचे दिए गए कॉलमों का ट्रांसपोज मालूम कीजिए। यानी हमने क्या करना है कि आपके पास जो कॉलम्स दिए हुए हैं उन कॉलम्स का हमने ट्रांसपोज, यानी उन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है। मैं ट्रांसपोज का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा बता दूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा या वो मेरा लेक्चर नहीं सुना तो वो मेरा लेक्चर भी सुन ले, जिसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया। ट्रांसपोज क्या था कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉलम आपके पास एक कॉलम m है, उस कॉलम m का ट्रांसपोज किस तरह लेंगे। जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कतारों को कॉलमों में चेंज करेंगे और कॉलमों को क्या करेंगे, कतारों में चेंज करेंगे। करना एक काम है, या आप कतारों को कॉलमों में चेंज कर दें या क्या करें, कॉलमों को कतारों के अंदर क्या करें, तब्दील कर दें। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि अगर आपके पास a इज इक्वल टू 0 1 -2, हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज मालूम करने के लिए क्या करूंगा कि जब मैं a का ट्रांसपोज क्या करूंगा, मालूम करूंगा, तो ज़हन में रखना है कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में क्या करना है, तब्दील करना है। तो ये मेरे पास क्या है, एक कॉलम है। जब मैं इसको एक कतार में चेंज करूंगा तो 0 1 -2, तो ये इसका क्या है जी, जवाब। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करें, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आप खुद करें। मैं इसके एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको मजीद आपकी प्रैक्टिस के लिए कि c इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 और 0। क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। जब मैं इसका ट्रांसपोज मालूम करूंगा, जरा देखें, जब मैंने क्या किया, सी का ट्रांसपोज मालूम किया, तो ट्रांसपोज के रूल में आपको बताकर गया हूं कि कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में चेंज करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, एक रो है, एक कतार है। मैं जब इसको कॉलम में चेंज करूंगा तो 1 2। अब ये आपके पास क्या, एक रो है, जब मैं इसको कतार में चेंज करूंगा तो -2 -1। ये आपके पास एक रो है, एक कतार है। जब मैं इसको C3 यानी R3 को C3 में तब्दील करूंगा तो 3 और 0। इस तरह ये आपके पास क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। ये था आपके पास ट्रांसपोज को निकालने का तरीका कि आप कतार को कॉलम में या कॉलम को कतार में तब्दील करके किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी कॉलम का आप आसानी के साथ ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बाकी इसके 4 पार्ट्स रह गए हैं। 4 पार्ट्स बच्चों आपने खुद करने हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतनी ही परफेक्ट होगी और आपको मजीद बेहतरी आएगी मैथ को समझने में, मैथ को करने में और आगे किसी को समझाने में। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि अगर कि इफ आपके पास एक कॉलम है A 1 2 0 1 और एक कॉलम है B 1 1 2 0। तो कहते हैं कि प्रूव कीजिए कि अगर A का ट्रांसपोज ले तो वो A के बराबर है, और दूसरा पार्ट है कि अगर हम B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले वो किसके बराबर है, B के बराबर है। हमने क्या करना है, तस्दीक करनी है कि अगर हम A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो A के बराबर आए, और अगर हम B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले वो क्या हो, B के बराबर आए। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि अगर मेरे पास एक कॉलम A है 1 2 0 1, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज लूंगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। जब मैंने इसका एक ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज का एक रूल है कि कॉलम को कतारों में, कतारों को कॉलम में चेंज करने का तरीका ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये आपके पास एक कतार है, एक रो है, इस रो को जरा मैं चेंज करूंगा कॉलम में तो 1 2। इसी तरह ये आपके पास एक रो है, जब मैं इस रो को तब्दील करूंगा तो 0 1। ये था आपके पास A का ट्रांसपोज।
अब क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब मैं क्या करूंगा ए के ट्रांसपोज का, जब मैं ट्रांसपोज लूंगा, जरा ले ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज नहीं लेना, अब ट्रांसपोज इसका लेना, क्योंकि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो रो आपके पास क्या होगी, कॉलम में चेंज होगी 1 0। इसी तरह रो किस में चेंज होगी, किताबों में चेंज होगी। तो जरा देखिए, जब मैंने ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, क्या वो ए के बराबर है 1 1 2 2 0 0 1 0। तो ये प्रूव्ड है, ये साबित हुआ कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर ही आता है। दूसरा पार्ट भी करवा, तो दूसरे पार्ट के अंदर वो कहता है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना तो ये आपको खुद चाहिए, लेकिन मैं करवा देता हूं कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सबसे पहले आपके पास एक कॉलम बी है, तो जरा देखिए 1 1 2 0। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज का एक रोज को कॉलम में और कॉलम को कतारों में चेंज करने का अमल ट्रांसपोज कहलाता है। जब मैंने इसको चेंज किया तो 1 1 2 0 आपके पास ट्रांसपोज आ गया। अब जब मैं इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूंगा तो जरा देखिए, रोज को किताबों में चेंज करूंगा। आप जरा देखिए, ये आपके पास रोज है, इसको जब मैं कॉलम में चेंज करूंगा तो 1 2, ये आपके पास एक रो है, एक किताब है, जब मैं इसको कॉलम में चेंज करूंगा तो 1 0। अब जरा देखिए, क्या ये आपस में सेम है, 1 1 1 1 2 0 2 0। तो बी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये साबित हुआ कि जब भी हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज या किसी चीज के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, वो उसी के बराबर आएगा जिसका सिंपल ट्रांसपोज लिया जा रहा है। यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो ए के बराबर आया। इस तरह हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसके किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना आई हो, या जो क्वेश्चन मैंने आपको छिड़वा दिए हैं जो आपने खुद करने, अगर उन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वो पार्ट करवाऊंगा।